Good morning student, this is your social book and today I will teach you lesson 2 about earth. We already know that our earth is a planet of the solar system. हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी वो हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. ओके, इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एक्सटेंड्स. यह एक ऐसा प्लैनेट है या सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है. इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर एंड सुटेबल वेदर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. और ये हमें हवा, पानी और रहने के लिए जो सुटेबल वातावरण होता है यानी वो वेदर या एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं वो हमें देता है. एयर. ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द अर्थ. एटमॉस्फेयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यानी पृथ्वी के आसपास यानी चारों ओर जो हवा की एक लेयर होती है उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. दिस एयर इनेबल्स अस टू ब्रीथ. ये हवा हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ गैसों से मिलकर बना हुआ है जो कि जिनमें से कुछ हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितना है आपका 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 21%. ओके, ये आपकी इतनी परसेंट गैसेस एयर में हैं. नेक्स्ट, these gases support life on the earth. और ये जो गैसें हैं ये गैसें हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं पृथ्वी पर. ओके, इन गैसों के द्वारा ही हम पृथ्वी पर जीवित रहते हैं. द अर्थ इज नाइदर टू फar फ्रॉम नॉर टू क्लोज टू द सन. और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा पास है. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज़ द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट. और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सुटेबल है यानी एकदम परफेक्ट है कि यहाँ पर जीवन व्यतीत हो सके. यानी जीवन को जीवित रखने वाली सारी टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ पे मिलती हैं. ओके, ऐसा रीज़न इसलिए है कि इसकी सूर्य से दूरी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है. अदर प्लैनेट्स में क्या है, या तो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है और या तो बहुत पास है. वाटर. नेक्स्ट है वाटर आपका. About 70% of the Earth's surface is covered with water. और आप जानते हो कि लगभग 70% यानी 70% पानी से पृथ्वी ढकी हुई है यानी कवर्ड है. We need water to drink and for many other purpose. हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है पीने और अन्य कार्यों को करने के लिए. ओके, There are many water bodies present on the earth. और आप जानते हो कि आपके पृथ्वी पर बहुत सी पानी के बड़े बड़े स्रोत हैं. They are lakes, river, ponds, seas, oceans, etc. और ये आपके क्या हैं, लेक नदियाँ, झील, नदियाँ, तालाब, सागर और महासागर हैं. मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर. बहुत से जलीय पौधे और जंतु इनमें रहते हैं. ओके, नेक्स्ट,
लैंड, द लैंड surface of the earth has many special features such as mountains, hills, plateaus and plains. ओके, आप जानते हो कि जो लैंड है, लैंड की जो सरफेस है यानी जो सतह है वो कई प्रकार की है, एक जैसी कहीं नहीं है। हम हर जगह की अलग अलग है। कहीं पर आपका माउंटेन है यानी पहाड़ है, कहीं पर वो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर आपके पठार हैं और कहीं पर प्लेन यानी समतल मैदान है। ओके, द लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स, जो लैंड है वो रॉक्स यानी सैलों से मिलकर, नीचे जो पृथ्वी के नीचे आपको दिखती नहीं है, आपकी जमीन के नीचे सैलें होती हैं, उनसे मिलकर बनी है। इट प्रोवाइड्स अस मिनरल्स, सोइल्स फॉर कल्टिवेशन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, और ये हमें प्रोवाइड कराती हैं यानी ये हमें दिलाती हैं। प्रोवाइड मीन्स होगा ये हमें उपलब्ध कराती हैं क्या क्या, मटेरियल्स मिनरल्स, सॉइल्स यानी मिनरल्स मीन्स होता है खनिज तत्व और सॉइल्स मीन्स होता है मिट्टी, और कल्टिवेशन मीन्स होता है कृषि के जो उपजाऊ, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स और जो बिल्डिंग बनाते हैं आप उनके मटेरियल्स, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, सब आपको लैंड से ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का शेप कैसा है, अब आपने अर्थ में क्या क्या है वो तो आप जान लिए, अब अर्थ का शेप देखिए क्या है। एशियंट पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, यानी पहले के जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि जो पृथ्वी है वो चपटी बनी हुई यानी फ्लैट बनी हुई है। दे थॉट दैट इफ दे ट्रेवल्ड टू फर दे वुड रीच द एंड ऑफ द अर्थ एंड फॉल डाउन फ्रॉम इट, और उनके दिमाग में क्या था कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपका ये फ़ोन है, ओके, ये मोबाइल फ़ोन, अब ये मोबाइल फ़ोन आपका चपटा हुआ है ना, तो वो सोचते थे पृथ्वी भी ऐसी ही हमारी है, और इसमें हम जैसे मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो कहीं तो एंड होगा और गिर जाएंगे जाके, वैसे ही उनको भी लगता था कि अगर हम पृथ्वी पर जाएंगे चलते चलते और कहीं हम उसके बिल्कुल कोने पे पहुँच जाएं और जहाँ पे उसका एंड होगा वहाँ पे हम पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, मतलब उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था कि क्या है। इन द ईयर 1519 यानी 1519 में आ पुर्तगालियस सेलर यानी पुर्तगाल का नाविक फराडेड मैगलन जिसका नाम था, ओके, Faraday Magellan began his journey by the fleet of 5 ships from Spain। अब फराडेन मैगलन जो थे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 5 नावों से, ओके, मतलब ये सिंगल नहीं होंगे, इनके साथ और भी लोग होंगे, तो इन्होंने 5 नावों के द्वारा अपनी जर्नी स्पेन से स्टार्ट की। However, he could not complete his journey as he was killed in the Philippines by natives। लेकिन however कैसे ये अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए और इनको जर्नी में ही मार दिया गया, ये मर गए फिलीपींस के द्वारा, ठीक, जो कि इनके जनजात के जो पड़ोसी देश थे वहाँ के, उन्होंने बट अदर सेलर्स, ये तो मर गए लेकिन इनके जो अदर सेलर्स थे ऑफ हिज फीट रीच द सेम प्लेस आफ्टर 3 years फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। लेकिन ये तो मर गए, बाकी इनके जो अदर साथी थे वो लोग
जब उन्होंने पूरी जर्नी कंप्लीट की, और जब कंप्लीट कर ली जर्नी तो वो 3 साल बाद आकर फिर उसी स्थान पे आ गए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। 10 इट वॉज प्रोवाइड दैट द अर्थ इज राउंड। इससे ये प्रूव्ड हो गया कि यानी इसका तथ्य मिल गया कि आपकी जो अर्थ है वो राउंड है यानी गोल है। मोरओवर द फोटोग्राफर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि फोटोग्राफर्स ने जो कि स्पेस पे गए थे वहाँ की फ़ोटो से एकदम क्लियर हो गया या प्रूव हो गया कि आपकी जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो गोल है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मूवमेंट क्या है? द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ जो है यानी पृथ्वी वो 2 प्रकार से मूव करती है यानी घूमती है। इट इज़ लाइक अ ह्यूज स्पिनिंग टॉप। और ये एक बिल्कुल जैसे लट्टू होता है, बड़ा सा लट्टू के जैसा घूमती है। ओके, द स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो इसका स्पिन है यानी जो इसका तली है, जिस पे ईस्ट और वेस्ट होता है, ओके, ऊपर या नीचे का पोर्शन, उसका स्पिन बोलते हैं। वो जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट में है यानी पूर्व और पश्चिम में है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसका घूमने का जो तरीका है पूरब से पश्चिम की ओर, ओके, जो पूरब से पश्चिम की ओर जब ये घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। इट टेक्स about 24 hours to complete its one rotation। और ये जो एक बार पूरा अपना चक्कर जो कंप्लीट करती है एक जगह से दूसरी जगह घूम के, वो चक्कर ये 24 आवर में कंप्लीट करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका द अर्थ also moves around the sun। अब ये तो आप जान गए कि पृथ्वी अपनी ही जगह पे घूमती है। ओके, आई शो यू, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने ये पेंसिल रखी, ओके, अब ये पेंसिल अपनी ही जगह पे देखो घूम रही है ना अपनी जगह पे। तो ये आपका जो अपनी जगह पे घूमने वाला सिस्टम है ये आपका क्या कहलाएगा? रोटेशन। और जो ये पूरे देखिए अब क्या है कि पूरा इसके नीचे का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम आपका ये घूम रहा है। ओके, जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा और ये जब घूम के पूरा सन के राउंड लगाएगा, ओके, ये तो अपनी जगह घूमा तब ये रोटेशन हुआ। और जब ये घूमते 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 पूरा ये राउंड लगा लेगा तब वो क्या कहलाएगा? आपका रेवोल्यूशन। चलिए अब रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ओके, द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन। अब आप जानते हो कि पृथ्वी सूरज के भी चारों ओर चक्कर लगाती, मैंने अभी बताया है। इट मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट। और ये सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो एक फिक्स ऑर्बिट यानी फिक्स पथ पे चक्कर होता है। ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इसकी जो ये मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन कहलाती है। ओके, इट टेक्स अबाउट 365 days टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। और इसको 365 दिन लग जाते हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में यानी पूरा 1 साल। ओके, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कोर्सेस डिफरेंट सीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, 365 दिन में इसका एक चक्कर लगता है सूरज का, तो सीधी सी बात है कि उसमें आपके मौसम भी बदलते हैं। और यही रेवोल्यूशन ही रीज़न होता है जिससे आपकी पृथ्वी का
एटमॉस्फेयर यानी जो वेदर होता है, जो सीजन होता है, यानी गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, बरसात से फिर गर्मी, जो ये सब चेंज होता है, सॉरी, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर सर्दी, फिर गर्मी, जो ये सिस्टम होता है आपका